नमोस्तु आचार्य श्री रोहन जैन कोलकाता से शंका कर रहे हैं कि अभी रत्नखंड सावकाचार का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें आया है आयस आम्भुवत। इस शब्द का क्या अर्थ है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। आयस अम्भोवत रत्नखंड श्रावकाचार में ये वाक्य आता है। खुशी की बात यह है कि आप श्रावकाचार का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय भी करें और अपने जीवन में श्रावक के आचार का पालन भी करें। जहाँ ये शब्द आया है आयस अम्भोवत, उसका अर्थ है आयस तलवार में चढ़ी हुई, अम्बो मतलब पानी के समान। जैसे तलवार में पानी चढ़ाते हैं, तलवार को जब पैना करते हैं उसको धार बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले गरम करते हैं, फिर कूटते हैं, फिर पानी में डालते हैं, फिर उसको अग्नि में डालते हैं, फिर कूटते हैं, फिर पानी, उसको बार बार पानी पिलाते हैं, गरम करके कूट करके। वो पानी चढ़ जाता है उसके अंदर और पानी उतर नहीं सकता है, वो पानी उसमें चढ़ गया, ऐसा कहा जाता है। तो इसी प्रकार जिसकी आत्मा में जो है तत्व की बातें चढ़ गई, जिनकी श्रद्धान हो गई, वो तलवार तो टूट जाए पर उसकी धार न टूटे। तलवार टूट जाएगी पर धार नहीं टूटेगी। ऐसे ही व्यक्ति मृत्यु को तो प्राप्त हो जाए लेकिन अपने सम्यक्त गुण को नहीं छोड़ता है। यहाँ ये उद्देश्य लगाना है, मतलब अकंप और अटल सुमेरु पर्वत की तरह ऐसा परिणाम जिसके हैं देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान के और आत्म तत्व के, उसे सच्चा सम्यक दृष्टि कहते हैं। यही बात को बताने के लिए यहाँ पर उदाहरण आयस अम्बोवत का दिया गया है। नमोस्तु आचार्य श्री। नयन जैन कलकत्ता से शंका कर रहे हैं कि जो महाभारत और रामायण है तो इनका काल और अपने हरिवंश पुराण और पद्म पुराण का काल, इनका 6वीं 7वीं शताब्दी है और रामायण महाभारत और प्राचीन है, तो क्या ये पद्म पुराण और हरिवंश पुराण आदि प्रामाणिक हैं कि नहीं है, कि कपोल कल्पित हैं? कृपया इस पर शंका समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। हरिवंश पुराण है, पद्म पुराण है और भी बहुत सारे पुराण हैं। ये पुराण जो हैं प्रामाणिक हैं, अप्रामाणिक नहीं हैं। और जो इनको प्रामाणिक नहीं मानता है वो कपोल कल्पित है, वो व्यक्ति ही वास्तविक नहीं है जो इस प्रकार को इसको स्वीकार नहीं करता है। देखिए रत्नखंड श्रावकाचार में बहुत सुंदर बात आचार्य समंतभट्ट स्वामी कहते हैं, देश यामी समीचीन धर्मम कर्म निबर्हणम। वो कहते हैं कि मैं समीचीन धर्म को कहूँगा। किसको कहूँगा? समीचीन। वो ये कह रहे हैं कि प्राचीन जो है वो समीचीन है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो नवीन है वो समीचीन जरूरी नहीं है। नवीन भी असमीचीन हो सकता है और प्राचीन भी असमीचीन हो सकता है, और आज का नवीन भी समीचीन हो सकता है और पुराना प्राचीन भी असमीचीन हो सकता है। तो नवीन और प्राचीन से मतलब नहीं है, वस्तुतः उसमें जो वर्णन है वो समीचीन होना चाहिए। तो आज का लिखा ग्रंथ भी समीचीन हो सकता है और हो सकता है 2000 वर्ष का पूर्व का लिखा हुआ ग्रंथ भी समीचीन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जिसमें समीचीन है, जहाँ पर देव शास्त्र गुरु का अवलंबन है, भगवान की वाणी है, वो समीचीन है। लोग ये 6वीं शताब्दी का है, ये 5वीं शताब्दी का है, ये 10वीं शताब्दी का, इसी में लगे हुए हैं। ये विद्वान लोग कपोल कल्पित लोग हैं और कुछ साधु वर्ग जो इस प्रकार से कपोल कल्पित कह करके और शास्त्र का बहिष्कार करते हैं। मज़े की बात तो ये है कि जो अच्छी चीज़ लगती है वो ले लेते हैं, बाकी चीज़ को बोल देते हैं कपोल कल्पित है, वो तो काष्ठा संघ का है, वो तो इस संघ का है, वो तो उस संघ का है, वो मूल संघ का नहीं, मूल परंपरा का नहीं, मूल धारा का नहीं है। ऐसे बोल करके अपने शास्त्रों पर ही क्या करते हैं? दोषारोपण करते हैं, अवर्णवाद करते हैं, दर्शनावर्णी आदि कर्म का बंध बांधते हैं। इस प्रकार से कभी भी हमें ऐसे कपोल कल्पित नहीं कहना चाहिए। हरिवंश पुराण पढ़ो, उत्तर पुराण पढ़ो, शास्त्र का स्वाध्याय करो, पद्म पुराण पढ़ो। ये सभी ग्रंथ जो हैं हमारे आचार्यों द्वारा लिखे गए हैं और बिल्कुल प्रामाणिक हैं, ठीक है ना। इस धारा का है, उस धारा का नहीं है, इस प्रकार से लोगों को भ्रमित मत करो।
और भ्रमित करके अपनी कसाई की पुष्टि मत करो। और जो व्यक्ति, जो विद्वान, जो त्यागी वृत्ति, जो साधु इस प्रकार से समाज में कह कर के दो फाड़ करता है, वो बहुत ही बड़ा जो है जैन शासन का घातक आदमी है। हमें घातक आदमी नहीं बनना है, जिन शासन की प्रभावना करना है, जिन धर्म को आगे बढ़ाना है। अपनी बात मिल गई तो बढ़िया है और नहीं मिला तो घटिया है। ऐसी जो है मायाचारी वाला जो व्यक्ति है वो जैन शासन का घातक आदमी है। ऐसे लोगों से बचें। आचार्य श्री नमोस्तु अजित प्रसाद जी दिल्ली शंका कर रहे हैं कि जो मंदिर के बाहर लोग जूता चप्पल पहले ही नमस्कार कर लेते हैं या दर्शन कर लेते हैं, तो क्या उसमें दर्शन का लाभ मिलेगा कि पाप लगेगा? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। मंदिर आना बहुत बड़ी पुण्य की बात है और आप मंदिर के बाहर आके खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं, ये भी आप सौभाग्यशाली हैं। और आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप जूते चप्पल उतार करके प्रभु का दर्शन कर लो, विनय से बैठ कर के नमोस्तु कर लो। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आप जूते चप्पल उतारने में आपको समय लगते हैं तो उस समय को बचाने के लिए आप कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपने घर में जूते चप्पल पहने, कितना टाइम लगा आपको जूता पहनने में? 5 मिनट लगा। तो एक काम करो, वहाँ पे मत पहनो और जूते चप्पल को अपने हाथ से ले आओ और यहाँ पर आकर के हाथ धो कर के दर्शन कर लो और यहाँ से पहन के फिर ऑफिस चले जाओ। ठीक है ना? तो आपका जो 5 मिनट लगा था, उस 5 मिनट में आप मंदिर के अंदर जाकर के दर्शन कर लेंगे तो आप सौभाग्यशाली हो जाएंगे और प्रभु के पास जाएंगे तो एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी, भाव सुधरेंगे, गंधोदक भी ले सकोगे, अपने सिर माथे लगा पाओगे। ठीक है? तो यदि आपकी ऐसे ही हैबिट बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप आ रहे हैं, ये भी बड़ी बात है कि आप आकर बाहर से दर्शन करके जा रहे हैं, लेकिन अपने सौभाग्य को और जगाइए, प्रभु के पास जाइए, परिक्रमा लगाइए, गंधोदक लगाइए और भी अच्छा हो सके तो प्रातः काल उठ करके प्रभु का दर्शन कीजिए, अभिषेक भी कीजिए। ठीक है? तो आपने पूछा कि जूते चप्पल पहन करके यदि हम दर्शन करते हैं तो पाप का बंध होगा कि नहीं होगा? पाप का बंध नहीं होगा, लेकिन जो पुण्य में और वृद्धि होना चाहिए, वो पुण्य की वृद्धि, जो आपके उपयोग की विशुद्धि और होना चाहिए थी, वो विशुद्धि आपकी नहीं हुई, वही आपका घाटा है। लेकिन कोई पाप का बंध होगा ऐसा नहीं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।